फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पूछोगे नहीं क्यों? मैं बता देती हूँ। मैं आज इसलिए खुश हूँ क्योंकि आज या फिर कल हम लोग कहीं जाने वाले हैं। मतलब बहुत दिन बाद जाने वाले हैं। बता देती हूँ मैं, हम लोग फरीदाबाद जा रहे हैं और हम होली पे आए थे यहाँ गाँव में और अब होली से अब हम जा रहे हैं फरीदाबाद। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि यार मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगता है। यहाँ नहीं अच्छा लगता, ना गांव में ना एटा में। हमें यहाँ कहीं अच्छा नहीं लगता किसी को भी, हमें फरीदाबाद में ही अच्छा लगता है। इसके रीज़न बहुत सारे हैं। एक तो वहाँ मतलब मुझे प्रमोशन भी मिलते हैं, मुझे वहाँ काम भी मिलता है। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ वेले डले रहो, बस वीडियोस बनाते रहो। वहाँ क्या है, वीडियोस के साथ साथ हमारे दोस्त भी उनसे मिलते हैं। दूसरा, मुझे वहाँ से प्रमोशंस मिलते हैं तो मैं वहाँ जाती हूँ। मतलब बिज़ी रहती हूँ हर टाइम, तो वहाँ अच्छा लगता है मुझे इसलिए। और चलो, बहुत दिनों बाद जा रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो अभी यहाँ घर का बहुत सारा काम ऐसा पड़ा हुआ है जिसे साफ़ करना है क्योंकि अब हम जा रहे हैं तो यहाँ कुछ छोड़ नहीं सकते ऐसा कि जो ख़राब हो, फिर घर बंद रहेगा तो फिर बदबू वगैरह आती है सब्जी वगैरह में, तो वो सब चीज़ सफाई करके जानी पड़ेगी। और अभी तो हालत बहुत ख़राब पड़ी हुई है, किचन की भी और रूम की भी। और पैकिंग करनी है, फिर पैकिंग करनी है। हाँ, तो पैकिंग करने के बाद फिर हम आपसे मिलते हैं और आपको दिखाएंगे। एक चीज़ और है गाइज, जब मैं यहाँ आ जाती हूँ तो मेरा बहुत ज़्यादा लॉस होता है हर चीज़ का। मतलब सबसे पहले होता है मेरे प्रमोशंस का, क्योंकि मैं जब मैं लास्ट 2 तारीख को आई थी तब भी मैं प्रमोशन अपना ब्राइडल शूट करके आई थी। और जब मैं यहाँ आ गई तो उसके 7-8 दिन बाद ही मेरे को एक और शूट आया था और पेड था, मतलब पैसे भी थे उसके, और वो मुझे कैंसिल करना पड़ा था। मेरे इस 3 महीने में मुझे चार शूट आ चुके हैं और चारों मेरे कैंसिल हो चुके हैं क्योंकि मैं यहाँ थी। अगर मैं वहाँ होती तो मैं वो शूट अटेंड करती, मेरी प्रोफाइल बनती और मैं थोड़ा और आगे जाती। बट यहाँ कुछ भी नहीं है, तो इसलिए मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता है। मुझे यहाँ गांव का माहौल अच्छा नहीं लगता है, यहाँ गांव के लोग अच्छे नहीं लगते हैं, जो मतलब जिनको हर टाइम बस चुगलियाँ करना आता है, मतलब हर पीठ के पीछे बुराइयाँ करनी आती हैं। तो मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है, इसलिए हम दूर रहते हैं। शहर में क्या है, किसी को किसी से मतलब भी नहीं होता है, पड़ोस में भी क्या हो रहा होगा उससे भी किसी को मतलब नहीं होता है। तो वहाँ इसलिए मुझे वहाँ अच्छा लगता है कि अपनी अपनी ज़िंदगी जियो यार, एक ही ज़िंदगी है यार। वो भी अगर इनके सुनने में और समझने में निकाल दोगे तो क्या ही रह जाएगा। तो बस इसलिए मुझे वहाँ अच्छा लगता है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बस जल्दी जल्दी से पैकिंग कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। अगर मेरा बस चले ना तो मैं यहाँ एटा और यहाँ अपने गाँव कभी ना आऊँ, कभी 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 ज़िंदगी में ना आऊँ। पर क्या कर सकते हैं, किस्मत के आगे किसी की चलती नहीं है। और जैसा हम चाहते हैं वैसा कभी होता नहीं है। और हम चाहते हैं कि हम यहाँ कभी ना रहें, हम दिल्ली रहें या फरीदाबाद रहें, हम बाहर रहें, हम यहाँ ना रहें। पर जो हमें अच्छा लगता है वो अक्सर मिलता नहीं है, तो जो मिलता है बस उसी में खुश रहना पड़ता है। खुश ना भी रहोगे तब भी दिखाना पड़ता है कि हम बहुत खुश हैं। तो कुछ ऐसे ही मेरे हाल है, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता, बस दैट्स इट। जल्दी जा, हमारे यहाँ लाइट ऐसे आती है जुबे की तरह। तो गाइस किचन की हालत देख सकते हैं और फ्रिज की भी दिखा देती हूँ मैं जरा। ये देखिए, तो ये सब साफ करना है, तो फटाफट से यूं काम पर लगते हैं, फिर काम करके फ्री होते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस इतने कपड़े धुल चुके हैं, 3 या 4 दिन के कपड़े हो गए थे। लाइट बहुत कम आ रही थी क्योंकि यहाँ आधी तूफान चल रहा था, इस वजह से तो ये कपड़े इकट्ठे हो गए थे। तो ये कपड़े सारे वॉश हो चुके हैं, अब ये पानी में निकलने हैं और ये पानी यहाँ भर रहे हैं। उसके बाद इन कपड़ों को इसमें डाल के निकाल के सुखा देंगे। और कौन ऐसे ऐसे कपड़े धोता है कि पहले वॉश कर लेते हैं, फिर ड्राई करके फिर रख लेते हैं, फिर पानी भर के फिर इसमें घुमा के फिर सुखा के डाल देते हैं। तो ये जो थे वो वॉश किए हुए हैं मैट, अब इनको पानी में निकालना है, तो लास्ट में निकालेंगे। उसके पहले
पानी भरेगा। तो बहुत लोग ऐसे धोते हैं वॉश करके पानी, इधर बाल्टी में पानी करके उसमें कपड़े एक एक करके निकाल के फिर ड्राई करते हैं, बट हम सारा काम इधर ही करते हैं। ओके, तो इससे क्या होता है कि पानी बहुत ज़्यादा बचत होती है, और जो आपका सर्फ वगैरह होता है वो बाल्टी में 2 या 3 बार में ही आप निकाल पाते हैं, और यहाँ एक बार में यहाँ पे ड्राई हो जाता है सारा सर्फ वगैरह जो भी होता है मेटल वो निकल जाता है। उसके बाद यहाँ अच्छे से पानी में निकाल लो और एक बार में डाल दो, तो इससे पानी भी बहुत बचता है। और कपड़ों में खुशबू लाने के लिए एकदम नई सी फीलिंग आती है। जैसे अभी नए खरीदे हैं, बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो उसके लिए कपड़ों को तरोताज़ा करने के लिए ये यूज़ करेंगे। तो गाइस काम सारा हो चुका है, अब हम खाने जा रहे हैं खाना, और हमारे खाने में है पराठे और लौकी की सब्जी। खाना खाने के बाद हम लग गए पैकिंग पे, क्योंकि हमें निकलना था और फ़ोन आ चुका था कि निकलना है, तो जल्दी से पैकिंग कर लेते हैं। पैकिंग करते करते हमने पी ली थोड़ी सी चाय, और बस अब हम निकलते हैं। गाइस ये देख सकते हो कि किचन पूरी चमक चुकी है, सब कुछ सफाई कर दी है पूरा। मैं फ्रिज भी दिखा देती हूँ, मैंने फ्रिज पूरा साफ कर दिया, ये देखिए। अब कुछ भी ऐसा नहीं है जो ख़राब होगा, बस ये घी है, घी ख़राब होता नहीं है, मक्खन है ये ख़राब नहीं होगा तो फिर पापा आके देख लेंगे। बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है जो ख़राब होगा। सो अब चलते हैं, लिखा हुआ है चलिए। और ये वर्ड्स भी ले ली हमने, ये अब इनको पिंजड़े में कर दिया है। अभी भी बड़े वाले पिंजड़े में थी, और हम लगाते हैं। और ये रूम भी दिखा देते हैं, ऑलमोस्ट डन, सब कुछ हम करके जा रहे हैं। सो बाय बाय, टाटा। आपके साथ 3 महीने काटे, हमें अच्छा लगा, आपने हमारा बहुत साथ दिया है। जल्दी मिलते हैं हम 15 दिन में। बाय बाय। क्या करें? साढ़े 3 घंटे का सफ़र ख़त्म होता है 4 घंटे का। तो अब हम आ चुके हैं, और ये जो आप शॉप देख रहे हैं एसएस ब्रेकर्स, ये हमारी बुआ जी के बेटे की शॉप है, मतलब भैया की शॉप है, जिन्हें आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, जो ब्लॉगिंग करते हैं। और फाइनली हम आ चुके हैं। शाबाश शाबाश, बहुत सालों बाद मिले होंगे। और ये हम कहाँ आ गए? चलो 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 चलो। मेरा हेलीकॉप्टर, मेरी स्कूटी कितनी गंदी पड़ी है। ये हम गांव से सामान लाए हैं। रूम, मेरा कमरा,
बनाई है सब मेरे भाई ने बनाया जी ने। और पृथ्वी भाई ने। हमारे बच्चे चाय बना लेते हैं, खाना भी बनाया है, आपको दिखाएंगे क्या क्या बनाया है खाने में। खाने में क्या क्या बनाया है ये बताएंगे शेफ क्या क्या बनाया है खाने में। दम आलू बनाए हैं, हाँ और चावल, हाँ और रोटी। ठीक है, आपने कुछ नहीं किया। इंटर्नशिप कर रहे हो, शर्म करो थोड़ी। ग्रेवी में पूरा हाथ रहा। तमीज नहीं आपको। चावल बने राइस यार, जीरा राइस बैठे का लगी नहीं शहर में आके बोला जाते हैं। पूछो ना, देख सुनियो तो और में हमारे लड़कों ने क्या बनाया है। तो ये बने हैं दम आलू। हमारे लड़के सब बना लेते हैं, लिखते भेज सकते हैं आप लोग। ये दाल है, पता नहीं कब बनी। रोटियां भी बन चुकी हैं भाई। रोटियां भी बना के तैयार है। पतली पतली रोटियां, इतनी बढ़िया रोटी बनाई है भाई साहब। सारे काम कर लेते हैं लड़के। सैलेड देख सकते हैं गाइस, और पापड़ रखे हुए हैं सीखने के लिए, तो जब खाना खाएंगे तभी पापड़ गरम होंगे। ओके गाइस, तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो दिक्कत, तो इसलिए मैं ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। मेरे ब्लॉग को पसंद करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।